नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि संजय झा का नाम सबसे ज्यादा सामने आ भी रहा था। सीएम नीतीश कुमार ने नाम का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है दिल्ली में और बड़ा फैसला लिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। सीएम नीतीश कुमार ने नाम का ऐलान किया। संजय झा का नाम सबसे आगे चल रहा था और संजय झा की बात की जाए तो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं। संजय झा की हमेशा से बड़ी भूमिका रही है पार्टी में। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज कई सारे अहम फैसले लिए गए। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इसमें मंथन चल रहा है और बड़ी खबर यह बता दें कि संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव द्विवेदी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे बड़ी बात है संजय झा की बड़ी भूमिका हमेशा से रही है और देखिए सबसे ज्यादा नाम भी सामने आ रहा था। बड़ा सवाल यह है कि जेडीयू की ये जो बैठक चल रही है इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी मिली। यहाँ देखिए, जो 2-3 बड़े फैसले लिए गए हैं, पहले तो तुरंत आपको उसके बारे में हम बता दें। सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो पार्टी स्ट्रक्चर है, पार्टी संगठन में एक अहम बदलाव करते हुए बढ़ी हुई जिम्मेदारियां जो है पार्टी की, उसके मद्देनज़र ये तय किया गया है कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा होंगे, जो कि अभी महासचिव है पार्टी के। वो अब कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन तैयार हुआ है और किस तरह से उसकी रूपरेखा हो, आकार हो, उसको तय करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ लगातार मुलाकात करते हुए संजय झा ने एक अहम भूमिका निभाई थी। बाद में उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर नीतीश कुमार ने दिल्ली भी भेजा और उसके बाद आज देखिए कि उनके कद में इजाफा और अब वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे संजय झा। दूसरी बात यह है कि पार्टी जनता दल यूनाइटेड झारखंड में चुनाव लड़ेगी, ये भी ऐलान कर दिया गया है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का जो दर्जा है उसकी दोबारा से मांग की गई है, लेकिन इसमें एक राइडर जोड़ा गया है, एक क्लॉज भी जोड़ा गया है और उसके अनुसार स्पेशल स्टेटस तो मांग है ही, लेकिन ज़रूरत ये भी है कि स्पेशल स्टेटस अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम स्पेशल पैकेज यानी कि विशेष जो राज्य का दर्जा न मिले तो कम से कम आर्थिक पैकेज बिहार को मिले, इस बात को लेकर के भी प्रस्ताव पारित किया गया है। यानी कि रुख में थोड़ी नरमी दिखाई पड़ रही है जहां तक सवाल स्पेशल स्टेटस के मांग का है। जी बिल्कुल संजीव, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे फैसले लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यही रही। दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, उसके बाद आपसे चर्चा भी करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का प्रस्ताव पास हुआ है। इस बैठक में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव में स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस की मांग। संजीव, जैसा कि आपने कहा कि देखिए स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस की मांग की गई, ये तो तय है कि इस बार एनडीए की बात की जाए, जेडीयू की बड़ी भूमिका है। और नीतीश कुमार की राजनीति की आप बात करें तो बिहार में हमेशा से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने राजनीति की है और हमेशा से इस बात को लेकर उठाया। लेकिन क्या लगता है आपको, इस बार क्या वाकई केंद्र सरकार पर एक दबाव रहेगा? इस बार बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, इस बात को लेकर के बहुत चर्चा है कि आखिरकार क्या स्पेशल पैकेज बिहार को मिलेगा। बिहार ने जिस तरह से मांग की है, बिहार स्पेशल स्टेटस मिलेगा जहां तक मांग की गई है बिहार की तरफ से, और जनता दल यूनाइटेड तो लगातार इसकी मांग करता रहा है। लेकिन आप जानती हैं कि जहां तक सवाल बिहार का है, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है, ऐसी कुछ प्रस्तावना है नीति आयोग की। नीति आयोग ने कहा है कि उन मानदंडों को लेकर के बिहार क्वालिफाई नहीं करता है जिनके तहत स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, लिहाजा स्पेशल पैकेज दी जा सकती है। तो ऐसा लगता है इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि अगर मिलता है तो स्पेशल स्टेटस मिले और न मिलता है तो कम से कम आर्थिक पैकेज तो तुरंत मिले। आपको हम बताते चले कि हमारे साथ इस वक्त क्योंकि देश भर से लोग आए हुए हैं, यहाँ मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं लोग। सूरज जी हैं। सूरज जी, आप मध्य प्रदेश से आए हैं जी। जो विशेष संदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट नीतीश कुमार का है वो क्या है? केंद्र में अब आप लोग सहभागी हैं। देखिए, निश्चित तौर पे 2 प्रस्ताव हमारे पारित हुए हैं। एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है और एक हमारे संगठन के विस्तार का प्रस्ताव पारित हुआ है। हाँ।
तो बताइए संगठन के विस्तार का प्रस्ताव। संगठन विस्तार प्रस्ताव यह है कि जदयू पूरे देश में अपने संगठन का विस्तार कर रहा है और हमें संगठन के विस्तार किस स्तर पर करना है, ब्लॉक स्तर पर करना है और कैसे पोलिंग बूथ स्तर पर करना है, उसके ऊपर चर्चा और हुई। राजनीतिक प्रस्ताव निश्चित तौर पर हम सब ने बधाई दी है, धन्यवाद दिया है नीतीश जी को कि एनडीए के साथी होने के साथ बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। आप बताइए कि संजय झा से मुतल्लिक कोई बात हुई है? नहीं, संजय झा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और उसका अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने किया है। बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मांग रहती है। हाँ, वो हमारा राजनीतिक प्रस्ताव में है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और अगर किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं तो विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। तो ये देखिए, ये बैठक से निकल करके आए हैं और सूरज जी मध्य प्रदेश यूनिट से आए हैं, इन्होंने हमें बताया है। बहुत धन्यवाद आपका सूरज जी। तो बात यहाँ पर है कि सहयोग के साथ राजनीति आगे बढ़े और केंद्र में सहभागिता और मजबूत हो, ये ध्येय है जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है। और विशेष पैकेज को लेकर के भी जनता दल यूनाइटेड फिलहाल काम चला सकता है बिहार के लिए, ये तो चाहिए कम से कम। पार्टी स्ट्रक्चर में थोड़ी बदलाव की गई है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही साथ सुनिश्चित की गई है कि पार्टी का फैलाव हो और उसकी शुरुआत जनता दल यूनाइटेड झारखंड में चुनाव लड़कर करेगी। बिल्कुल संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं लगातार संजीव इस खबर को कवरेज भी कर रहे हैं और इन्होंने खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने श्रवण कुमार से। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये प्रस्ताव भी पारित हो चुका है और ऐसे में सर ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन सी अहम बिंदु है जिनके ऊपर आज सहमति बनी। देखिए, प्रस्ताव तो 2 पारित हुए और एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया कि कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल के रूप में श्री संजय झा जी का नाम, जो राज्यसभा के सांसद हैं, बिहार में मंत्री भी रहे, संसदीय दल के नेता हैं, उनका नाम प्रस्ताव किया है। और प्रस्ताव के बाद सब कार्यकारिणी के एक सदस्यों ने हाथ उठाकर, ताली बजाकर, खड़ा होकर के उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया है। तो एक प्रस्ताव तो ये पारित हुए। दूसरा प्रस्ताव है कि जो हमारा बिहार है उसके पिछड़ापन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए या विशेष तौर पर पैकेज चाहिए। 2 में से 1 मिलना जरूरी है ताकि बिहार को और आगे बढ़ाया जा सके। और तीसरा प्रस्ताव है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें मजबूती से हमें काम करना है, लगना है और हम अपनी उपस्थिति ठीक से दर्ज करना है और संगठन का काम को भी देश भर में आगे तेजी से फैलाना। यानी कि बहुत स्पष्ट है कि स्पेशल स्टेटस के ऊपर जिद नहीं पकड़ा जाएगा, मांग जरूर रखी जाएगी, लेकिन अगर स्पेशल पैकेज मिले तो बात हो सकती है। नहीं, कहने का मतलब है कि हमारी लंबे समय से ये बात चलती रही है कि हम बिहार के विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं और बिहार के दोनों सदनों से, विधानसभा और विधान परिषद से ये प्रस्ताव पारित है और चाहे वहाँ के सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोगों की मांगे रही है कि इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। बस एक मेरा प्रश्न आखिरी ये है कि आपके प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि मैंडेट का संदेश क्या है। बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। आप लोगों का ये कहना है कि मैंडेट दरअसल ये कहता है कि ये समाजवादी और राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश है। नहीं, ये तो लंबे अरसे से है कि जो काम हम लोगों ने बिहार में किया है और नीतीश कुमार जी का मॉडल है, उसी के आधार पर आज हम लोग चलेंगे तो बेहतर होगा राज्य के हित में भी और देश के हित में। पर मोदी जी का को इंडोर्स करता हुआ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मैंडेट का संदेश है। नहीं, संदेश तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, उसकी अलग अलग आप समीक्षा करेंगे, अलग अलग विश्लेषण करेंगे तो अलग अलग चीज़ निकलेगी। लेकिन हम लोग जो देखते हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, वो जो हम लोगों ने का जो मॉडल है वही मॉडल से ज़्यादा लाभ मिला है अभी हाल के लोकसभा के चुनाव में। बात करेंगे।